Ladies and gentlemen, now the program of today, we are starting here. Our guests, the honorable panelists, are now present on the dais. And first of all, I should like to call Dr. Dhruv Kumar, the DO of Federal University and teacher of this place, for NSS song. Please. कामयाब एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। Now Dr. Nayyar Azam is requested to chant a few lines of Quran. शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। ऐ ईमान वालों, डरते रहो अल्लाह से जैसा कि हक है डरने का, और तुम्हारी मौत ऐसी हालत में हो कि तुम मुसलमान हो। सदक़ल्लाह। Dr. Ajit Chaudhary is present among us. I also welcome him on behalf of my college. अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, विद्वत्जन, दीर्घा के सभी सदस्य, मेरे प्रिय छात्र, विद्यालय के NSS इकाई की ओर से बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। साथ ही साथ महाविद्यालय के कर्मठ प्रधानाचार्य, मंचासीन विद्वान, आगंतुकगण एवं मीडिया कर्मी बंधु, यह हमारे महाविद्यालय के लिए अत्यंत प्रसन्नता और गौरव का विषय है। और इस अवसर पर आपका बहुमूल्य समय जो निकाल के हमारे लिए लाए हैं, हमारे महाविद्यालय के लाए हैं, मैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत ही खुशी महसूस करता हूं और प्रसन्न अवस्था हूं और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इसमें पधार कर हम लोग के हौसला को इजाफा किया है। This news has come. I welcome him from the college family. उसकी हर जगह चर्चा करो, है बुरी तो दिल में रखो, फिर उसे अच्छा करो। रोशनी करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम जिसको पर्दा चाहिए बेपर्दा करो। Also, and a very religious person, Dr. Nayyar Azam, I am calling him now to introduce the Respected panelists, colleagues, dear students, boys and girls, ladies and gentlemen. संग उछाला थके
समंदर में मौजों का तमाशा देखूं, क्या खबर थी कि समंदर ही उछल जाएगा। मुझे क्या पता था कि इतने इतने बड़े विद्वान लोग स्टेज पे आएंगे या विद्वान होंगे और हमारे बात को देखेंगे कि हम क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, क्या हो क्या नहीं हो, टू बी और नॉट टू बी, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, दिस इज द पॉइंट। लेकिन मैं अपने बारे में एक बात बता दूं कि मैं न सियासी आदमी हूं, मैं सिर्फ हिस्ट्री का एक स्टूडेंट हूं। कागज के कीड़े मर गए दबके किताब में, कागज के कीड़े मर गए दबके किताब में, दीवाना बेपढ़े लिखे मशहूर हो गया। मेरी कोई लियाकत नहीं है, मेरी कोई सलाहियत नहीं है, मैं सबका छोटा हूं। उम्र तो सारी कटी, इसके बुतही होंगे, हम इंसान बनेंगे। पहले आदमी को इंसान बनना पड़ता है। फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, हमतन गोश रहूं, मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। चूंकि नौकरी करता हूं, समाज के लिए सोचता हूं, देश के लिए सोचता हूं। एक जहन में बात आई कि 72 घंटे में हिंदुस्तान की हालत सुधर सकती है, तो मैंने कहा कि कुछ मेरी भी राय है, लोगों से कह दूं चल के। मेरे प्रिंसिपल साहब ने एक ज़म्मे गफीर खड़ा कर दिया और ये हॉल जो है भरपूर आदमियों से भरा हुआ, इंटेलेक्चुअल से भरा हुआ, स्टूडेंट से भरा हुआ। तो अब मैं टॉपिक शुरू करता हूं। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज भारत में बढ़ते सामाजिक अपराधों का 72 घंटों में पाया जा सकता है नियंत्रण, सत्य या असत्य। अब तो ये पैनलिस्ट फैसला करेंगे मैं क्या कह रहा हूं, सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, हो सकता है, नहीं हो सकता है। Concern mainly social evils prevailing today in our society, be they Hindu, Muslim, Sikh and Christian or any community. The social evils may further be categorized in following types. First, criminal activities leading to loot, dacoity, murder. Second, economic crime, menace, crimes done by male population towards fair sex, psychological maltreatment, molestation, rape and murder. First, the first category of criminal involved in loot, dacoity, murder may be of two types: professional mafia. Mafia is a different type of mafia. We know medicine mafia, land mafia and so many, education mafia. And the other is neo-criminals, those not habitual of committing crimes, youngsters, juvenile delinquency who try to make money and wealth at the earliest. The professional criminals engage in loot and dacoity, analyze them according to law of the land. The neo-criminals or youngsters are trying to make wealth within no time. In most of the cases, they are at the lack of proper training to the children. In recent past, a number of criminals, after being released from jail, get involved in crimes again. The data show that while in jail, they have not undergone any basic change in their attitude towards crime and are inclined to do the same crime for which they have been sentenced. There should be discussion on they should avoid such activities, criminal activities. Certain persons from all communities and belonging to different economic strata are trying to achieve more and more wealth through. Should be fear of law like earthquake, tempest and flood. As we see in Europe,
Previously, law is adopted by fear and then it becomes the habit like. It is essential that harsh punishment, but execution of such punishment should be in such a way that general public, especially a country free mixing among boys and girls up to certain limit, will check social bad of each other if we put them in watertight agency. Law of the land made for every crime, but enforcement is very weak. Second, to change the sanskar, parents, society should be more sensitive. As mother, parents and society should inculcate these ideas in schools, college, other institutions. मातृवत पर्दा रेशु माँ के समान दूसरी नारी. Justice delayed, justice denied. मेरा ये कहना है इसकी सारी प्रक्रिया को पूरी कर दिया और उसके बाद छत्तीस कर दिया जाए. All criminal crimes should be made decided within 36 hours and for 2 hours. This will be landmark decision in the history of India. This may cause fear and terror among the criminals, but the punishment must be given at the public place. It will be logically, scientifically. हाँ, थोड़ा धीरे धीरे आराम से और नहीं खड़ी. कि हमारे जो मेहमान हैं, पैनलिस्ट जो आए हैं आज डिस्कशन के लिए, मैं बड़े ही कम समय में उनका परिचय आपसे करवा दूं. आज जो हमारे हिंदी के विभागाध्यक्ष, लंबे समय तक कई पदों पर रहते हुए प्रोफेसर प्रभाकर पाठक जी हमारे बीच उपस्थित हैं. स्वागत है. प्रोफेसर जितेंद्र नारायण, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट in MIT University, is a renowned professor and a writer. He has many books to his credit and many articles. He has visited different seminars and his opinion has a place in the society. Gupta ji, जो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, कुमार चौधरी, in his field he is unlimited in his field. Simply I may say, I have no word. So I welcome you sir here. Then Dr. Satyanarayana Prasad, he belongs to us actually. He was with us as a teacher. He was here and then he was transferred to Postgraduate Department of Political Science in MIT University. I also welcome you. Then Dr. S.S. Singh Sahab, Director, a real feminist, a poetess also. I know her क्षेत्र से, मेडिकल से, फिर हमारी जो मीडिया जो चौथा खंभा हमारा है, वहां से हम समाज के तमाम लोगों को आज के इस डिस्कशन में जो ओपन पैनल डिस्कशन है उस डिस्कशन में शामिल करें और आज के जो भिन्न पहलू हैं. नारायण के साथ साथ मैडम प्रतिभा गुप्ता हैं, मैडम पुनीता ठाकुर हैं, सत्यनारायण प्रसाद हैं, डॉक्टर अजीत चौधरी हैं जो मित्रवत हैं, हमारे सुधांशु जी आए हैं, डॉक्टर सिंह आए हैं. तो ये सारा पैनल डिस्कशन अब मैं अपना बंद करता हूँ, महाविद्यालय बंद करता है. एंड द प्रोसीडिंग्स गोज टू यू डॉक्टर प्रभाकर पाठक. थैंक यू. अब शोर बंद कीजिए, केवल मुझे बोलने दीजिए. महारानी कल्याणी महाविद्यालय के मंचस्थ हमारे गौरवान्वित करने वाले शिष्य मित्र
विषय का प्रवर्तन किया गया। विषय आपके सामने है। की नोट बीज भाषण जिसे कहते हैं वह जो प्रस्तुत किया गया ऐसा विषय है। 72 घंटे ही क्यों, यह भी सोचने का बिंदु कि जो कृतज्ञ है, जो ठान चुका है कि हमें यह कार्य करना है। सारा समुद्र जो है एक छोटे से नाले के समान और हिमालय पहाड़ एक भूख मात्र करने की जो ठान चुका है उसके 72 घंटे अंक ठीक लगता है इसलिए कि पूर्णांक है। पूर्णांक यूं है कि 7, 2, 9 और 9 पूर्णांक, इसलिए मैं 72 घंटे नहीं मानता, मैं मानता हूं 9 ही घंटे। जैसे घटता है, हमारे डॉक्टर बगल में है, हमारा परम शिष्य जितेंद्र, ये अगर मन से रमो मन से तुलसी भरू सुसाही नहीं त्याग सकल आधार, जैसे घटत न अंक 9 जो बब्बर बैठे हुए हैं, सब शेरनियां बैठी हुई हैं, वे उनके लिए 9 घंटे ही काफी है। बढ़ने वाले की धरती है, चढ़ने वाले का आकाश। आओ हम तुम आज लिखेंगे हाथों हाथ नया इतिहास। इसलिए मैं बाद में 2-4 शब्द बोलूंगा, जरा सीखूंगा, सुनूंगा। मुझे उत्साह इस बात का आज है और मैं अरविंद सिंह को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि मंच पर जुटाया है जिसे, वे सब क्रांतिकारी ही हैं। वैसे तो आप भी क्रांतिकारी हैं, 82 बैच है। 82 बैच हम लोगों को बड़ा डराता है, डराता है। डरना भी चाहिए, डराना भी एक बात है। घेर लेता हिंस्र पशु को ही जब ही, क्षमा करना, आशाराम बापू जी का स्टेटमेंट पढ़ा था, क्या गजब है यारो। दिनकर लिखते हैं, घेर लेता हिंस्र पशु को ही जब ही, काम आता है बलिष्ठ शरीर ही। उर्वशी की पंक्ति है, फिर काम आता है बलिष्ठ शरीर ही। उस समय जब जंगल से गुजरिएगा और टाइगर महाराज सामने से आ जाएंगे तो गायत्री मंत्र पढ़ने से काम नहीं चलेगा। भाई कहने से काम नहीं चलेगा। गुरुं वा बालवृद्धं वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतं आत्मायि मायान्तं हत्या देवा। गुरुं वा, गुरु हो ही क्यों न हो। जितेंद्र, मैं आपको छूट देता हूं, शंभू मैं आपको छूट देता, बच्चा क्यों न हो। वृद्धं वा, अत्यंत अवस्था प्राप्त व्यक्ति क्यों न हो। वृद्धं वा बहुश्रुतं, खूब विद्वान ही क्यों। आत्मायि मायान्तं हत्या, हत्या, अरे उसकी हत्या करो, इसके बाद विचार सोचो कि क्या किया गया। आतताई कौन है? जो गौशाला जला देता है। आतताई कौन है? जो विद्वानों, media person, NSS coordinator and the organizers and all who are present here. With permission of the chairperson, Principal MK College, Professor Arvind Singh ji, I have a few points and I've discussed on some of the major issues. So that's the reason why I requested sir that previously, like first we should be able to state our points and then there will be a panel discussion in the preceding session, next session. My topic, is what this history sir jo abhi he has introduced the topic and he said something on judgment delayed and justice denied. This is actually what is happening in the present scenario. Why is the judgment delayed and justice denied? ये एक बहुत बड़ा सवाल है. Now I have just tried to throw light on what is the basic reason. क्यों नहीं हम लोग का judgment तुरंत सामने आता है. I think this is the root cause of all the social crime in India. Because for the last 10 years, the Law Commission of India has flagged obsolete laws for the government to repeal.
No action has ever been taken to create a list of all laws that exist in India at states and center. Time has changed, laws haven't. And a lot of absurd laws date back to India's colonial past. We need to exercise the deadwood from the statute books. 199 laws are over 100 years old. No review and no amendment has been done. There is a need to put up law commission proposals on obsolete laws since 1993 for public discussion. There are 30,000 laws which exist in India, out of which 1,382 are obsolete. A wind of change is blowing, a wind ushering in vitality and energy, a wind of awakening which is propelling us towards the society we have envisaged. We need to reform our society. Female feticide and infanticide, the most horrendous of gender crimes, increasing steeply. It is the violation of the most basic human rights, the right to be born. This blatant abuse of biomedical technology has resulted in girls in our country becoming an engendered gender. मंच पर उपस्थित रिसोर्स पर्सन्स, पैनलिस्ट, सामने उपस्थित एवं अन्य प्रतिभागी श्रोतागण, सर्वप्रथम तो मैं इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद सिंह जी को धन्यवाद देता हूं, उनकी संवेदनशीलता के लिए कि उन्होंने समाज के इस समस्या की ओर अपने सहयोगी इतिहास विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर झा एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर मिश्र के सहयोग से हम मिथिला नगरी के निवासियों और इसके माध्यम से भारत के समस्त लोगों का यदि मीडिया का वैसा सहयोग हो तो ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया कि समाज में जो अपराध बढ़ रहा है या बढ़ गया है, जो निरंतर हम लोग विभिन्न मीडिया स्रोतों से देखते हैं। गुरुदेव ने सचमुच में बहुत जो पहला सवाल किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 72 घंटा ही क्यों, कि क्या इसके बारे में कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है, कम क्यों नहीं और अधिक क्यों नहीं। तो उन्होंने एक बतलाया कि 36 घंटा और फिर 36 घंटा, 2 ब्रेकअप बतलाया था। की नोट एड्रेस देते हुए उन्होंने कई प्रकार के अपराधों की चर्चा की। विषय के अंतर्गत सामाजिक अपराध है। सामाजिक अपराध पर नियंत्रण करना मैं भी मानता हूं कि 72 घंटे के अंदर संभव है, लेकिन कुछ जो अन्य अपराधों की चर्चा हुई थी, जैसे आर्थिक अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, स्टेट क्राइम है, एंड द क्राइम अगेंस्ट ए स्टेट, दीज क्राइम्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड विद द 72 आवर्स। कंट्रोल का सवाल है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन मैं एक प्रतिभागी के तौर पे नारियों के सुरक्षा की नहीं, नारियों के लिए बेखौफ आज़ादी की वकालत करता हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आज के सेमिनार की जो मैसेज है वो दूर दूर तक जाएंगे और इसके बड़े अच्छे असर समाज को मिलेंगे। थैंक यू। 72 घंटे में अपराध को समाप्त किया जा सकता है। राजनीति विज्ञान ये बताता है कि व्यक्ति और समाज के बीच में जो अपराध की कड़ी है उसके बहुत सारे पहलू हैं। व्यक्ति कैसा है उस पर विचार करने की जरूरत है। उसमें मनोवैज्ञानिक कारण भी है, परिस्थिति जन्य भी कारण है, और राजा को दंडधर कहा गया, कोर्सिव पावर उसको दिया गया। इस बात को माना गया है कि मनुष्य में अपराध करने की प्रवृत्ति होती है।
उसके आज विश्लेषण का समय है कि क्या वास्तव में तमाम चीज़ों पर, मनुष्य के मनोवृत्ति पर, उसके बुनावट पर, उसकी संरचना पर, समाज में जो परिवेश बनता है उस पर क्या 72 घंटों के अंतर्गत इस पर निजात पाया जा सकता है। मेरी अवधारणा ये है कि समय का अगर कालखंड अगर तय किया गया होता तो पूरी दुनिया में कहीं न कहीं इस पर विचार जरूर किया गया होता, लेकिन ऐसा मैं मानता हूँ, मेरी अपनी मान्यता है कि ऐसा संभव नहीं है। अपराध शुरू से ही, प्रारंभ से ही राज्य की अवधारणा ही इस अपराध को रोकने के लिए बनी है। राज्य की संस्था की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर व्यक्ति शुरू से बड़ा अच्छा और मानो बहुत सुंदर होता तो अपराध की अवधारणा ही नहीं बनती। ईसा पूर्व 4वीं सदी में चाणक्य ने कहा था कि मत्स्य न्याय की अवस्था से उबारने के लिए राज्य की आवश्यकता बनी। आधुनिक कालखंड का बड़ा भारी दार्शनिक हुआ और उसने भी माना है कि बाई नेचर मैन इज सेल्फिश, ब्रूटिश, शॉर्ट एंड ट्रांजिटरी। इसलिए राज्य की संस्था का निर्माण ही इसीलिए किया गया। राज्य में कम समय में किया जा सकता है, इसको मानना मेरे लिए संभव है। राजनीति विज्ञान का जो भी थोड़ा बहुत मुझको ज्ञान है उसके आधार पर ये मानता हूँ मैं कि समाज, व्यक्ति और राज्य और उसके बीच में पनपते अपराध की लंबी पृष्ठभूमि है। और अभी जितनी बातें रखी गई उसमें भी ये माना गया कि मनोविज्ञान बहुत बड़ा कारण है। ये मनोविज्ञान कैसे बनता है, उसको बनाने वाली संस्थाएं क्या करती हैं, क्या आज वो बेकार हो गई है, ये बड़े गंभीर विषय है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। पूरे संवाद में ये बातें उभर करके आएंगी, ऐसा मुझको विश्वास है। क्या शुभ नाम हुआ? प्रोफेसर जितेंद्र नारायण। आप लोग शांत रहिए। इसलिए इस एमके कॉलेज के अंतर्गत किया गया है कि ये सभी से ये राय ली जा सके कि सही में क्या ये 72 घंटे में भारत के में जो व्याप्त अपराध है, 16/12 की घटना का जिक्र यहाँ पे बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि 72 घंटे के अभी तो बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन 16/12 की घटना के संदर्भ में अभी तक कोई आपराधिक घटना का निर्णय ही नहीं लिया जा सका है। एक जो अभी जो कुछ दिनों से जो पेपर में आ रहा है उसके आधार पर नहीं, मैं निष्कर्ष रूप से यही कह सकती हूँ कि ये 72 घंटे में सामाजिक जो अपराध है उसके बारे में सब कुछ जानना और तुरंत में उस पर नियंत्रण करना ये संभव नहीं होगा। किसी भी तरह से ये संभव नहीं हो सकेगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी होती है। और इस प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया इसलिए होती है कि कोई भी अपराधी है जो निरपराध व्यक्ति है वो छूटने ना पाए। अभी जैसा कि सारे विद्वानों ने कहा है, तो उसके आधार पर है कि कोई अगर जैसे कि फिल्मों में भी आप देखेंगे कि कोई निरपराध व्यक्ति होता है और उस पर अपराध लगाने की कोशिश की जाती है, तो उस प्रक्रिया में टाइम तो लगता ही है, केवल 72 घंटे में वह नहीं हो सकता है। तो एक सरोज चौधरी समाजशास्त्र विभाग में एमके कॉलेज में ही मैं हूँ यहाँ पर। कंट्रोल करना, नेचर ऑफ क्राइम देखते हुए उस हिसाब से अगर पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि अभी हाईटेक का घंटे में कंट्रोल पाया जा सकता है, लेकिन नेचर ऑफ क्राइम देख के अगर उस हिसाब से पनिशमेंट दिया जाए तो ये इमीडिएटली पॉसिबल है। अभी हाईटेक और जो टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गया है, तो किसी भी चीज़ के डिसीजन के लिए टाइम लेना ठीक नहीं होता। टाइम अपने हिसाब से इमीडिएट हम लोग अपना जजमेंट दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लेट होने से फिर वो लोग अपने सब गलत अपना सब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस डिबेट के आप खुद हैं, हम भी हैं एक पार्ट, आप खुद हैं, इसलिए आपका सुनना ज्यादा जरूरी है। बच्चों, मैं विलंब से आया इसलिए कीनोट एड्रेस में नहीं सुन पाया। विषय बड़ा ज्वलंत है, आज के जो ऐसे मुद्दे हैं वो बड़े ज्वलंत हैं, लेकिन गुरुओं के गुरु महागुरु जहां डॉक्टर प्रभाकर पाठक जैसी शख्सियत बैठी हो, जहां प्रखर वक्ता डॉक्टर जितेंद्र नारायण जी बैठे हों, सरोज मैडम बैठी हो, पुनीता जी बैठी हो, तो बोलना आसान नहीं, बिल्कुल शेर और मेमने वाली बात है। आप समझ सकते हैं शेर कौन है, मेमना कौन है। 72 घंटों में किसी ऐसे अपराध पर नियंत्रण पा लेना मैं समझता हूं बिल्कुल मुमकिन नहीं। अगर ऐसा होता तो दिल्ली गैंगरेप की पीड़िता दामिनी को 72 घंटों में इंसाफ मिल चुका होता। 72 नहीं, सैकड़ों और मुझे लगता है कि अब हजारों घंटों की समय सीमा बीत जाएगी। हम लोग अगर ऐसे अपराधों पर नियंत्रण ही पा सकें
तो यही सबसे बड़ी कामयाबी होगी। समय सीमा में बांध पाना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस एक इशू पर सारे वक्ता बोलेंगे। थोड़ी सी 2-4 बातें मैं आपको बताता हूं जो मीडिया के नजर से मैं देखता हूं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया जरूर है, लेकिन आज जब ऐसे विषयों पर बोलने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं, जगह जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है कि इसमें मीडिया की एक बड़ी और अहम भूमिका रही है। अपराध पहले भी होते रहे हैं, गांव में होते रहे हैं, शहर में होते रहे, और इस तरह के अपराध भी, जहां तक मेरी certain background of this college. This college, MK College, mission in this college are bound to pass examination. Now this concept बच्चियों, मैं आपके कॉलेज में 10 साल से रहा हूँ और इस कॉलेज ने मुझे तराशा है, इस कॉलेज ने मुझे एक पहचान दी है। इसलिए मैं जो कुछ बोल रहा हूँ यह सिर्फ मेरी सोच नहीं है या मेरे अध्ययन का या प्रतीक नहीं है, बल्कि इनका भी योगदान है, इस कॉलेज का, इस समाज का भी योगदान है हमारे व्यक्तित्व को निखारने में। इसलिए मैं अपने छात्रों से यह निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि यह बहुत ही अच्छी परंपरा की शुरुआत करते हैं। हालांकि ये शब्द अनपार्लियामेंट हो गया है। मैं जो बोल रहा हूँ यह अपने आप में एक प्रतीक है, खासकर ऐसे छात्रों के लिए, समाज के ऐसे वर्गों के लिए जो सदियों से वंचित था इस अवसर से। शिक्षा देना किसी खास समुदाय का कर्तव्य था या उनकी भूमिका थी। शिक्षा ग्रहण करना या देश की सुरक्षा करना, समाज की सुरक्षा प्रदान करना किसी खास जात या धर्म के लोगों का था। आज वह जद्दोजहद है। कुछ लोग परिवर्तन चाहते हैं, कुछ लोग परिवर्तन होना न देना चाहते हैं। इसमें जो टकराहट है समाज की, यही टकराहट समाज में अत्याचार और बहुत सारे क्राइम का जन्म देता है। हम अपने इतिहास को देखें, भारत किसी जात, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी बोली, किसी भाषा, किसी संप्रदाय का नहीं है। हम आजादी से पहले विभिन्न जात, विभिन्न धर्म, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न भाषा, विभिन्न खान पान और विभिन्न पहनावा के लोग हैं। और यह आजादी के समय में जो देश का एकीकरण की प्रक्रिया चली, विभिन्न thought is a city to which every person has brought a stone. इमर्शन का कथन है कि विचार जो है एक शहर है, नगर है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति एक ईंट का जुगाड़ करता है। एक ईंट हमारे मित्र सत्यनारायण जी ने भी जोड़ी है विचार के इस भवन पे। अब हम अपने युवा मित्र सुधांशु का जो SCS से हैं, और मैं कहूँगा कि अपने विचार में संक्षेपतः 5 मिनट में व्यक्त करेंगे। डॉक्टर प्रभाकर पाठक जी, मंच पर बैठे पैनलिस्ट, प्रिंसिपल साहब, सामने बैठे गुरुजन व महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, अगर मानी जाए तो मैं इन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रख सकता हूं कि 72 घंटे के अंदर किसी भी मुद्दे पर या किसी भी घटना पे आप उस पर अंकुश कर सकते हैं या उसे नियंत्रण में कर सकते हैं। कुछ घटनाओं का अगर देखें, क्योंकि मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, खबरों का संकलन करता हूँ और काफ़ी समय मुझे मौका लगता है कि मैं खबरों को देखूँ, तो चोरी की घटनाएं होती हैं, डकैती की घटनाएं होती हैं, उसमें एक खबर आती है कि कुछ पकड़े गए और भीड़ ने उसे मारते मारते मार दिया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे रेप की घटनाओं को ले लें। अभी जो मुद्दा आ रहा है, जो दामिनी की बातें आ रही हैं, एक दामिनी अभी जयपुर में जो इलाजरत है दरभंगा की, उस पर काफ़ी बातें हो रही हैं और दुर्भाग्य से एक हमारे बीच नहीं है। और जो वर्मा कमेटी की सिफारिश आई थी कि फांसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उन चीज़ों पे काफ़ी लंबा डिबेट हुआ, काफ़ी लंबा वक्तव्य हुआ, बहुत सारे धरना। कल जाकर के राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया कि नहीं, इसमें फांसी दी जा सकती है। तो मेरा ये कहना है कि जो समय फाउंडेशन आप, तो फिर न्यायिक प्रक्रिया है, जो न्यायालय है, त्वरित न्यायालय है या अदर जो भी संस्थाएं हैं, पुलिसिंग है, उन चीज़ों को फिर आप कैसे अलग कर सकते हैं? क्या ये नहीं लगता है कि 72 घंटे के अंदर में किसी निर्दोष के साथ आप अन्याय कर रहे हैं? एक छोटा टाइम पीरियड त्वरित न्यायालय ने आदेश दिया है, उसके बाद फिर वो अदर कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वो प्रक्रिया चलती रहेगी। ये खबर बन के रह गया।
लेकिन जो टॉपिक है क्या, जो क्राइम है, क्राइम कंट्रोल, हम सिर्फ बदल सकते हैं, मानसिकता को बदल सकते हैं कि नहीं आप इस तरह काम नहीं करें, आपको इस तरीके से करना चाहिए, पूरे एजुकेट कर सकते हैं, या उनकी जो विकृतियां हैं उस पर हम अंकुश लगाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यह कह देना कि 72 घंटे में हम कंट्रोल कर लें। लेडीज फर्स्ट एंड लेडीज लास्ट बट वन। हे नारी हृदय से नमस्कार हंसता श्लोक बहाती, काली चंडी दुर्गा बनकर शोणित से नित्य नहाती। किसने तुझको अबला माना किसने दुर्बलता है, तू ही करती संहार और तुझ में ही जीवन पलता है। श्रीमती प्रहलाद गुप्ता आपके सामने। And I thank all of the dignitaries on the dais, principal sir, the media who are present here, and students and my friends. First of all, I would like to present my opinion of the topic that क्या है कि जो सामाजिक अपराध का दायरा है वो काफ़ी ब्रॉड है और हम लोग उसको सारे को इस छोटे से डिबेट में कवर अप नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई लाइक टू फोकस माय डिस्कशन ऑन ओनली द वाइटल इश्यूज दीज डेज, द different kind of situation who my girls, particularly the ladies, young ladies, they are facing. तो इसको एनालाइज करने के लिए मैं चाहूँगी कि जो सामने में हम लोग देख रहे हैं अभी डिसीजन आ रहा है गवर्नमेंट का कि दे शुड बी पनिश, दे शुड बी हैंग, तो मैं समझती हूँ कि केवल पनिशमेंट इज नॉट ए सॉल्यूशन, क्योंकि आप एक को पनिश कर सकते हैं, दो को पनिश कर सकते हैं, पर हमारी सोसाइटी में ये जो फ्रीडम, सो मच ऑफ फ्री थिंकिंग, एवरीवेयर वी आर गेटिंग अवर अपॉर्चुनिटीज एज वेल, बट व्हाई दिस काइंड ऑफ हैरेसमेंट विथ अस। तो उसके लिए अगर हम देखें तो एक मेन रीजन जो मुझे समझ में आता है वो है कि नाउ गर्ल्स और लेडीज आर टेकिंग एज अ कमोडिटी, क्योंकि हमने आज उन्हें खरीदने बेचने की चीजें समझ ली हैं हमने, और ये मानसिकता केवल मस्ट बी ए गर्ल एंड दैट गर्ल इज ओनली from young girl and in a particular physical features, we like to see that, और वो चीज जो दे रही है और ये जो प्रेजेंटेशन है गर्ल्स, ये एक मानसिक अब कुछ क्षण पहले मैंने जो आपको कहा था कि अपनी जेब में आने के पहले मंत्र तेरा जब चले, मंत्र गुरु हो न भाई तो मंत्र ही पढ़ूंगा ना, मंत्र तेरा जब चले तो सिंह का यह नाद होगा, मंत्र तेरा जब चले तो सिंह का यह नाद होगा, तुम अगर सच में पुकारो, तुम अगर सच में पुकारो, देश यह आबाद होगा। तुम अगर हो धन्य तो मैं धन्यता हूँ, तुम अगर हो धन्य तो मैं धन्यता हूँ, तुम अगर हो पुण्य तो मैं पुण्यता हूँ। निश्चित रूप से डॉक्टर जितेंद्र नारायण, डॉक्टर कहने का वैसे कि नहीं चाहा कि डॉक्टर नहीं लगाऊं, गुरु का 36 इंची सीना 38 और 40 का होता रहता है। वैसे शिष्यों में और वैसे प्रखर वक्ताओं में डॉक्टर जितेंद्र नारायण और शंभू प्रसाद सिंह भी मेरे सामने हैं जो पहले बोल गए हैं। मैं बोलूंगा तो बोलता ही चला जाऊंगा इन दोनों के बारे में, इसलिए मैं अब आदेश देता हूं कि जितेंद्र नारायण अपना वह संभाषण, अपना वह संलाप, हम महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका स्वागत है। डॉक्टर प्रभाकर पाठक साहब, मित्रों, कौसर साहब की कमी किसी के बड़े सामर्थ्यवान प्रहरी नहीं हूँ, ये कभी मुझको खल रही थी, लेकिन मंच पर आने से पहले आपकी उपस्थिति हो गई है
इसलिए मैं थोड़ा आश्वस्त हूँ कि अगर इस विधान की जो कमी हो सकती है सोशल साइंस के विद्यार्थी के नाते, उसकी भरपाई हो पाएगी इस सभा को। गुरु और शिष्य का जो संबंध है उस अतिरेक को भी आपने देखा। गुरु ने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो प्रेमवश कहा। अगर थोड़ा बहुत सामर्थ्य है भी तो गुरु की वजह से ही है, ऐसा मैं मानता हूं। जहां तक विषय का सवाल है, इतिहास के प्राध्यापक के द्वारा ये विषय रखा गया है और जो विषय है वो बड़ा गंभीर है और मेरी एक बड़ी बुरी आदत है, मैं विषय से हुए हैं, कहते स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है, साइंटिफिक है। पूरी दुनिया में ये तमाम दुनिया में ये अपराध हो रहा है, तमाम दुनिया में ये जो घटनाएं घट रही है, पूरी दुनिया में राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? लाख मार्क्स कहता हो स्टेट जो है सो कि विदर अवे कर जाएगा, लेकिन स्टेट विदर अवे नहीं किया। स्टेट की जरूरत पड़ती है। चाणक्य कहता है मत्स्य न्याय की अवस्था होती है, उससे उबरने के लिए आदमी जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है तो जानवर से तकलीफ नहीं है, शेर से डर नहीं है, आदमी एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज को खा जाएगा। इसलिए राज्य की जरूरत पड़ती है और राजा को दंडधर कहा गया। कोअर्सिव पावर स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। हॉब्स जब चर्चा करता है गृह युद्ध के समय में, जिस हम लोग कहते हैं जो सामाजिक परिवेश बिगड़ा है, अभी प्रतिभा जी ने बड़ा अच्छा कहा कि जो परिवेश बदला है, जो ग्लोबलाइजेशन के दौर में आधुनिक समय में अपराध बढ़ा है, ये माना गया। उसकी वजह है, पहले भी अपराध होते थे, शुरू से अपराध हो गए क्योंकि मनुष्य की वो प्रवृत्ति है, सेल्फिश है। हेमा मालिनी सबको खूबसूरत लगती है, हर एज को खूबसूरत लगती है, कैटरीना कैफ सबको अच्छी लगती है, लेकिन सबके लिए उपलब्ध हर समय नहीं है चीजों को देखने की। इसलिए संघर्ष की स्थिति बनती है और सबके लिए खतरा है। इसलिए सब लोगों ने मिलकर के विचार किया और राज्य की स्थापना की। और राज्य का मतलब ही होता है कि ये चलेगा कैसे, सभ्य ढंग से कैसे चलेगा। जिस असभ्यता को बार बार रेखांकित किया जा रहा है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान शर्मसार हुआ है। इस हद तक अपराध होते थे, लेकिन ये मनोवृत्ति कहां से पैदा हुई, इस जघन्य प्रकृति कहां से पैदा हुई? हमारे मित्र भाई अजीत जी बैठे हुए, मैं उनको मानता हूं कि डॉक्टर से ज्यादा वो विद्वान आदमी है, हमसे ज्यादा पॉलिटिकल साइंस वो जानते हैं, हिस्ट्री का उनको ज्यादा ज्ञान है। और केवल मित्रवत मैं कहता हूं, मित्र के प्रेम की वजह से नहीं कहता हूं, वास्तव में पढ़ते हैं। राम सीता का हरण तो रावण ने किया, लेकिन कोई कुत्सित प्रयास नहीं किया। ये घटना नहीं घटी, ये गौर करने की चीज है। वस्त्र का जहां तक सवाल होता है, स्कर्ट का साइज छोटा होता है, इसके लिए ऐसा होता है। प्रतिभा जी ने कहा कि उसका कमोडिटीज के रूप में प्रयोग होता है, असर उसका होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। इसलिए मैं जब कहता हूं कि 72 घंटे में नहीं होगा, क्योंकि कंट्राडिक्शंस है जो की नोट एड्रेस दिया गया उसमें भी, और पुनीता जी जब कह रही थी उसमें भी मनोविज्ञान में बदलने की जरूरत है। मैकियावेली ने इस पर विचार किया था। राज्य के लिए अलग मोरालिटी और व्यक्ति के लिए अलग मोरालिटी जब तक नहीं होती है, बड़ी उसकी आलोचना हुई। राज्य कोई भी कानून बना ले कौशल साहब, लेकिन अगर व्यक्ति उसको नहीं मानता है तो राज्य कुछ भी नहीं कर सकता है। व्यक्ति को नैतिक होना पड़ेगा और नैतिकता की पाठ 72 घंटे में नहीं पढ़ाई जा सकती है। खुद हमारे पैनलिस्ट ने कहा है कॉन्ट्राडिक्शंस वहां है, इनकलकेट करने की जरूरत है। हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं, शंभू जी हिंदी साहित्य के हैं, मैं तो साहित्यकारों के बीच में रहता हूं, इसलिए कि राजनीति कभी दूषित नहीं होगी। कंचुकी पहनती थी, पहले के वस्त्रों को देखिए ना, कितना कम वस्त्र हुआ करता था, लेकिन ये घटनाएं नहीं होती थी, क्योंकि बताया गया, वेदांत ने कहा कि कायनात जो बनी है उसको बनाने वाला वही एक आदमी है। जैसे हम लोग सहोदर भाई, जब बहन के प्रति इस तरह की विकृति नहीं होती है, चाहे कोई ड्रेस पहन ले, बेटी के प्रति नहीं होती है, स्कर्ट पहन के घूमती है, जींस पहन करके घूमती है, कोई विकृति नहीं आती है, तो दृष्टि का दोष है। ये दृष्टि हमारी जो है वो निर्मित कैसे होती है, इस पर विचार करने की जरूरत है। 72 घंटे में बिल्कुल नहीं हो सकता है। वेदांत ने कहा कि
कि साहब ये सारे के सारे जो बनाने वाले एक माँ के पेट से जन्म लेते हैं, इस क्यों नहीं होती है? क्योंकि दृष्टि हमने सबके प्रति पैदा नहीं की। वेदांत ने इस बात को रेखांकित किया। जब स्वामी विवेकानंद कहते हैं भाइयों और भगिनियों और बहनों, केवल उसके लिए ताली नहीं पड़ती, एक्सप्लेन दैट। पास है वो पैसा दे देता है, किताबें क्या मिलती हैं, लिटरेचर उसको क्या प्राप्त होता है। बड़ी आलोचना होती है प्लेटो की कि फासिस्ट था, पहला फासिस्ट था, क्योंकि उसने लिटरेचर पर बैन लगाने की बात की। और जानते हैं ये कानून जो हमारा जो स्टेट बना, उसके पहले अगर स्थिति थी तो धार्मिक संस्थाओं ने हमको सभ्य बनाने की कोशिश की। चाहे कुरान ने बनाने की कोशिश की, चाहे हदीस ने बनाने की कोशिश की, चाहे वेदांत ने बनाने की कोशिश की। मानवीय मूल्य क्या होते हैं, समाज कैसे रहेगा, एक दूसरे के प्रति कैसे रिश्ता होना चाहिए, इसी की वकालत, इसी का वो लॉ बुक है। समय के हिसाब से संविधान में परिवर्तन करने की, कानूनों को रिजेक्ट करने की बात, ऐसा संगीत भी नहीं पढ़ना चाहिए। कल्पना कीजिए एक साथ बहुत सारे साउंड्स को प्रोड्यूस करने वाले म्यूजिक को बैंड उसने लगाया था। ऐसे साहित्य पर उसने कहा कि रोक लगा देनी चाहिए जिससे कैरेक्टर नेशनलिस्ट नहीं होता हो, सामाजिक नहीं बनता हो। उसको फासिस्ट दार्शनिक के रूप में पेश करने की वैसे कोशिश की जाती है। आपके उसमें एक सिंपोजिया की बड़ी किताब थी, दुनिया की तमाम जो कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट की भी जो कंट्री है, तमाम देशों की बड़ी किताब थी। उन लोगों का मैं रिपोर्ट्स आपको बता रहा हूं। उन लोगों ने कहा था कि फैमिली शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। इकोनॉमिक लिबर्टी कहां से प्रारंभ ये बात होती है। मैकियावेली ने भी इसका उपयोग किया आधुनिक समय में। कहा कि उसको कहा था कि जो धार्मिक है ना धार्मिक है उसके प्रति वो उदासीन है। धर्म की अगर जरूरत पड़ती है राज्य के इसको चलाने में, अगर उसकी जरूरत पड़ती है तो उसका उपयोग करने की जरूरत है। इसी वजह से अपराध बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में कुछ जजमेंट्स जो मुझे पढ़ने को मिले और लोगों का जो नज़ारा देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि अनऑथराइज्ड रिलेशनशिप जो है वो दंडनीय है और बहुत कठोर दंड है। हमारे जयेंद्र भाई ने अच्छी तरह से पढ़ा है, बड़ा कठोर दंड है। अगर कोई कुंवारी लड़की और कुंवारा लड़का सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम करता है तो वो ज़ना कहलाता है, वो ज़ना है यानी रेप। और औरत मर्द किसी के साथ रिलेशनशिप कायम कर सकता है, कोई अपराध नहीं। एक और जजमेंट आया होमोसेक्सुअल पर, बड़ा हंगामा हमारे मुल्क में हुआ। टीवी पर हमने देखा लड़के और लड़की तूफान बने हुए हैं। हमारे वकालत खाने में भी टीवी चैनल के लोग पहुंच गए और उन लोगों ने हम लोगों से मंतव्य लेना शुरू किया कि ये जजमेंट कैसा है। तो जरा सा लोग हमको कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्स क्या भाई, तो आप इसको खिलाफ बोलते हैं। हमने कहा कि ये बिल्कुल गलत फैसला है। ऐसा फैसला हमारे मुल्क के सभ्यता और संस्कृति के लिए ही नहीं घातक है, बल्कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर अजीत चौधरी साहब बताएंगे कि वो बिल्कुल घातक है। एक हमारे दोस्त थे, वो बहुत तले हुए थे, उनका भी नाम जितेंद्र ही था, जितेंद्र। तो हमने कहा कि जितेंद्र भाई, अगर आपके माता पिता भी होमोसेक्सुअल होते तो आप कहां से आते जो तर्क दे रहे हैं। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि कानून जो बनाइए और फैसला कीजिए तो ऐसा फैसला कीजिए जो समाज के पर बुरा असर न पड़े। ऐसा फैसला कुछ हमारे हम सरफिरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या उनके दिमाग में आ गया है पाश्चात्य जगत का जो असर हुआ है, उस पाश्चात्य जगत का असर इतना छा गया है हमारे मुल्क में कि सारी सीमाओं को भूल गए। यहाँ तक कि जब जजमेंट लिखने बैठे ये रिलेशनशिप होमोसेक्सुअल जायज हो गया, तो इस तरह के फैसलों पर रोक होना चाहिए हमारे ख्याल में। और हमारे जितेंद्र भाई ने पहले ही कह दिया, अश्लील तस्वीरें, अश्लील सीन आप टीवी में देख लिया। चंद पैसों के खातिर हमारे भाई हमारी बहनें ऐसा जवान बच्चे को एक्साइटमेंट होता है। तो इस तरह के जो हालात हैं उन हालात में हम लोग को सोचना होगा
आखिर हम लोग करें क्या? दुनिया के सारे धर्मों ने एक वर्ड बताया, सत्य। हमारा कोई जमीन है, 4 कट्ठे की जमीन है, हमारा जितना हक है हम उतना ही पर दावा करेंगे। अगर सच बोलेंगे तो उतना ही दावा होगा, उससे ज्यादा दावा नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। जब अधिकारों का हनन होता है तभी संघर्ष होता है, तभी खूनी क्रांति होती है, तभी अपराध होता है। तो हम लोगों को चाहिए कि जो कानून बने हुए हैं उन कानून स्थापना हुई कि क्यों नहीं किए जा सकते। स्थापकों में शंभू जी ने कहा कि चूंकि ले जाना होगा, जीजाबाई का बेटा शिवाजी हो सकता है। औरंगजेब की बेगम को जब कैद कर उसका सेनापति लाता है और प्रसन्न होता है कि महाराज के सामने इतनी खूबसूरत औरत को मैं पेश करूंगा, और पेश करता है शिवाजी के सामने, तो शिवाजी पूछते हैं कि तबाही औरंगजेब की मैं करूंगा, पत्नी की तबाही नहीं करूंगा। और शिवाजी गए पालकी के सामने, पालकी का पर्दा उठाया और बेगम को देखा, बड़े ध्यान से देखा। बड़ी दृष्टि की बात जितेंद्र ने कही है ना, बड़े ध्यान से देखा। कहा, बेगम आप तो बड़ी खूबसूरत है। बेगम ने इसको नकारात्मक समझा होगा, बेगम आप तो बड़ी खूबसूरत है। दूसरी बात, जब तक मैं नहीं कह रहा हूं तब तक हो सकता है आप भी नकारात्मक समझते हैं। शिवाजी ने कहा, बेगम आप तो बड़ी खूबसूरत है। काश मेरी माँ जीजाबाई भी इतनी ही खूबसूरत होती तो मैं भी उतना ही खूबसूरत पैदा होता। बेगम हतप्रभ है तो दृष्टि यह होती है। मनोवृत्त, एवरीवन इज वन्स एनिमी। हर आदमी अपना दुश्मन आप है यारो। आपकी मनोवृत्ति जब तक नहीं बदलेगी तब तक सुधार क्या होगा? अपने आप को सुधारे आप। दोष पराये देखकर चला हसंत हसंत, अपने चित्त न आवई जिनको आदि न अंत। भीतर तुम्हारे कितनी विद्वेषणा भरी है, भीतर तुम्हारे कितना अभिमान भरा है, भीतर तुम्हारे कितनी वासना का जहर भरा है, भीतर तुम्हारे कितनी इच्छाओं के महासमंदर ठाठे भर रहे हैं, वहां अपराध बढ़ेंगे और अपराध बढ़ने के कारण दुशीलता आएगी तो वह राष्ट्र विनाश के कगार पर चला जाए। बुद्ध ने सप्त अपरिहारणीय धर्म उसको कहा जाता है। बुद्ध ने जो कहा है आनंद से वो जरा आप सुने। बुद्ध ने कहा कि क्या मैं प्रिंसिपल अरविंद कुमार सिंह को अपने इस दूसरे प्रश्न के बाद धन्यवाद देने जा रहा हूं। बुद्ध का दूसरा प्रश्न था आनंद से कि आनंद, क्या एक ही आसन पर, समान आसन पर बैठकर वृज्जी गणतंत्र के सभी व्यक्ति अपना निर्णय करते हैं? आनंद ने कहा। अरविंद सिंह ने अध्यात्म के स्वरूप को तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि बुद्ध के दूसरे अपरिहारणीय धर्म को सरदार अरविंद सिंह ने निभाया। कोई लफड़ा नहीं कि अध्यक्ष को, पाठक जी को गद्दा वाला मिला है और पुनीता जी को बिना गद्दा वाला, समूह को बिना गद्दा वाला मिला है। ये प्रजातंत्र है, ये गणतंत्र है। हमारा प्रजातंत्र क्यों? सो परिहारणीय धर्म वहां। तीसरी बात क्या कहते हैं आनंद, क्या वृज्जी गणतंत्र के लोग अपने वृद्ध जनों का, अपने पूज्य जनों का, सम्मान्य लोगों का समभाव से आदर करते हैं? आनंद ने कहा हाँ बनते। चौथा प्रश्न, क्या आप विषय रखेंगे? विषय तो रख गए हैं आज से 600 और 21वीं सदी है, 2700 वर्ष पहले बुद्ध रख गए हैं। तीसरा वही आ रहा है प्रश्न। चौथा
कि क्या वृत्ति गणतंत्र के लोग अपनी कुमारिकाओं को, महिलाओं को वह स्थान देते हैं जो उन्हें मिलना चाहिए? प्रश्न यही ना है, आपका विषय यही ना है। आनंद ने कहा हाँ भंते, ऐसा होता है। क्या अपने देवस्थानों को, धर्मस्थानों को, सभा स्थानों को, सबके सभा तोड़े जा रहे हैं और सभा स्थान जो बन रहे हैं वो करोड़ों लग जाता है। लेकिन वो, मैं फिर एक बार अरविंद सिंह को धन्यवाद देने जा रहा हूं। यह जो सभागार है इसमें मैं बोलता हूं तो आवाज वहां तक जाती है। बच्चों तुम लोग सुन रहे हो ना? देखिए बहुत सस्ता सभागार होगा ये, बहुत कम पैसे लगे होंगे इसमें, लेकिन मैं इस सभागार का स्वागत करता हूं क्योंकि इसमें इको नहीं होता। मैं भी सुन रहा हूं जितेंद्र की आवाज वैसे ही जैसे उधर के लोग सुन रहे हो। हमारे यहाँ विकट सभागार सब हैं, बीहड़ सभागार सब हैं, जिन सभागारों में मंच पर मैं मंच वाले की बात नहीं सुन पाता। आप लोगों ने जायजा लिया होगा उसका। तो हमारे धर्मस्थानों, हमारे धर्मस्थानों और सभा स्थानों, देवस्थानों की कद्र वृत्ति गणतंत्र वाले करते हैं कि नहीं? आनंद ने कहा हाँ बनते करते हैं। छठा था कि क्या विद्वज्जनों को, सम्मान्य जनों को, जिन्हें विश्व विश्रुत आदर मिलना चाहिए, उन्हें अपने यहां बुलाते हैं? सरदार क्या उनका उचित सम्मान करते हैं और उन्हें उचित श्रवणीयता देते हैं? मैंने सुनते हैं। इसमें आप लोग फर्स्ट हुए हैं भाई। कम से कम श्रोता जो हमारे हैं वे बैठे हैं। और वैसे एक बार और आया था तो मैंने सरदार अरविंद सिंह को ताकीद की थी, देखिए गेट पर शोर हो रहा है, और बिना कहे भी ये रहते हैं। और सातवां अपरिहारणीय, वैद्यनाथ जी आप बैठ जाइए, बार बार आप मेरी नजर में आते हैं। तो और सातवां अपरिहारणीय धर्म था कि तप और समाधान है। 6 प्रश्नों के बाद इस प्रश्न में समाधान भी है और उत्तर भी है। कहा कि देखो आनंद, अगर ये 6 बातें होती हैं तो अजात शत्रु चाहे जितने पैदा हो जाएं, अगर ये सारे नियम जो मैंने कहे हैं उनका पालन होता है तो वृज्जी गणतंत्र का पराभव नहीं हो सकता, वहां अपराध नहीं बढ़ सकते, वहां के पुरुष और नारियां दुश्शील नहीं हो सकती। यह सत्य जानो। और आप जानते हैं कि अजातशत्रु ने आक्रमण किया वृज्जी गणतंत्र पर। वृज्जी ध्वस्त भी हुआ क्योंकि मैं बार बार कहता हूं वर्षकारी नीति के कारण कहा, पता नहीं हमारे बारे में तो नहीं कहा, उनके बारे में तो नहीं कहा। अब ये 5, अगर इन 5 को अरविंद कुमार सिंह का शत्रु बनाना है, सरदार अरविंद सिंह का 5 को शत्रु बनाना है, इन्हें मैं यहाँ बुला के कान में थोड़ा कुछ कर हो गई बात। अब ये 1 सप्ताह तक ये 5 योजना बनाएंगे कि बहुत बिगड़ैल आदमी है, देखा ऐसे कर रहा है। मान्यता बरतेंगे, हम झुकेंगे उनके प्रति, हमारा सिर विनत रहेगा और हम समय का पालन करेंगे। हम किसी विधि का उच्छेद नहीं करेंगे, विधेय का उच्छेद और अविधेय का धारण, बुद्ध ने कहा था। विधेय का उच्छेद नहीं करेंगे और अविधेय को हम धारण नहीं करेंगे। तो 72 घंटे के 1 घंटा 1 मिनट, अरे भाई बात सही है कि मनोवृत्ति, देयर इज नथिंग गुड और बैड बट थिंकिंग मैक्स इट। अच्छा और बुरा दुनिया में कुछ नहीं है। अरे भाई राम का नाम लेना कितनी अच्छी बात है ना? लेकिन किसी के विवाह और तुम्हें में कहिए जाके राम नाम सत्य है। इसलिए भोजपुरी में एक कहावत है ना कि ठाम गुने काज, ठाम गुने काज, ठाम गुने काज, आंख में लगाओ तब बेजो।
अनियारे दीरघ नयनी खिची न तरुणी समान, वह चितवन और एक कछू यही बस हो तो सुजान। काजल लगा लो आंख में और देखो, तब देखो रमणी का अक्षरम अयोग्यं पुरुषं नास्ति योजका स्तत्र दुर्लभा। कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं, कोई भी ऐसा मैटर पदार्थ नहीं है जिस महारानी कल्याणी महाविद्यालय ने बड़े ही ज्वलंत मुद्दों पर एक नए टॉपिक को लाया। हम सभी को आपके भाषणों से, आपके विचारों से हमारा ज्ञान वर्धन हुआ। इसलिए पूरा महाविद्यालय परिवार तहे दिल से अध्यक्ष महोदय को, पैनल के सारे सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता है। और हमारा प्रयास रहेगा कि इसी तरह यह महाविद्यालय समय समय पर ज्वलंत मुद्दों पर अपना विचार मापन की घोषणा की जाती है।